राख वाली बोतल लेकर वहाँ से भाग जाती है। पुलिस ने उसका पीछा करने लगी और जब उसे पकड़ के वो बोतल को देखती है तो सच में उसमें राख ही थी। तब पुलिस को यकीन आ गया कि ये लोग सच बोल रहे हैं और इस तरह हम इनके साथ और मुर्दे के साथ गलत कर रहे हैं, जो सोचकर पुलिस वाले इन्हें जाने देते हैं। प्रोफेसर हैकर लड़की को फोन करके बताता है कि हर जगह पर पुलिस ने नाकाबंदी लगा दी है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से अगले स्टॉप पर उतर जाओ, फिर पैदल ही आगे बढ़ो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। इन्होंने ऐसा ही किया, ये अगले स्टॉप पर उतर जाती है। इस बीच सैटेलाइट मैन हैकर लड़की से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन हैकर लड़की उसे डांट दी। उधर वो तीनों यानी प्रोफेसर, इंजीनियर और लॉक मास्टर अपनी वैन को एक जगह पर पार कर देते हैं जिसके सामने एक घर था। घर में एक औरत रहा करती थी जो प्रोफेसर को देखते ही उसे पसंद करने लगी। लॉक मास्टर बर्लिन को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। बर्लिन ने बताया कि मैं अभी भी पेरिस में हूँ। यह लॉक मास्टर उसे सच बता देता है कि चोरी किए उन हारों में से हमने एक हार को खो दिया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम तुम्हारे मना करने के बावजूद भी बाहर निकल गए। ये सुनकर बर्लिन कहता है कि वो हार अब तक पुलिस के हाथ लग चुका होगा, जिसके जरिए वो हम तक पहुँचने वाले ही होंगे, यानी कि अब जल्द हम पकड़े जाने वाले हैं। उनकी इस हरकत पर बर्लिन को गुस्सा तो आया, लेकिन वो उसे माफ कर देता है और आगे का प्लान बताने लगता है। फिर बर्लिन आया कमील के पास और उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने हस्बैंड के लिए अच्छा और महंगा वकील हायर कर ले। ये देखकर कमील काफी खुश हो गई। ये बर्लिन कितना अच्छा इंसान है, इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रहा है। अब पुलिस छानबीन करते हुए रेस वाले उस कार ड्राइवर तक पहुंच जाती है और उससे पूछने लगी कि आखिर ये हार तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तब वो ड्राइवर बताता है कि एक लड़का यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ आया था मेरे साथ रेस लगाने, तो हमें उसकी गाड़ी में ही ये हार मिला था। पता चला है कि जो गाड़ी वो लेकर आए थे वो भी उनकी नहीं थी। पुलिस कहती है कि उस लड़की की कोई पहचान बताओ। तब ड्राइवर कहता है कि उसकी उंगली पर एक टैटू बना हुआ है। फाइल के छूट जाने पर प्रोफेसर अभी परेशान हो ही रहा था कि तभी यहाँ पर उनके सामने वाली औरत आई जो उसे पीने के लिए शराब देती है। शराब को पीते प्रोफेसर को नशा चढ़ गया, इसीलिए वो फौरन अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि मैं जान गया हूँ तुम मुझे धोखा दे रही हो, इसी वजह से तुम मुझे छोड़ना चाहती। ये सुनकर उसकी वाइफ काफी चौंक गई, कहती है अच्छा मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ। लेकिन प्रोफेसर फिर भी उस पर काफी गुस्सा करता है। अब कुछ ही दूरी के फासले पर वो औरत भी बैठी हुई थी जिसने प्रोफेसर को शराब पिलाई। वो उसकी सारी बातें सुन ली। हैकर लड़की जंगल में जब टॉयलेट करने गई तो उसके पैर पर एक जहरीला सांप काट लेता है। वो चिल्लाने लगी। मदद के लिए सैटेलाइट मैन को आवाजें लगाने लगती है, इसलिए वो जल्दी से भागकर आता है उसकी मदद करने के लिए। चाकू से पहले उसके पैर पर कट लगाता है, फिर उसका खून चूसकर बाहर निकालता है। उसने देखा कि हैकर लड़की की जुबान सूज रही है। वो काफी फिक्रमंद हो गया कि कहीं इसे कुछ हो न जाए, तो वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर वहाँ से निकल गया ताकि कोई मदद मिल सके। अब केस की छानबीन करने के लिए 2 और फीमेल इंस्पेक्टर्स को हायर किया जाता है। दोनों आपस में ये बातें कर रही होती है कि चोर जो भी थे बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने बहुत बारीकी से यहाँ पर चोरी की है, उन्होंने यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, जिस वजह से उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए हम उन्हें पकड़ के ही रहेंगे। कमील बर्लिन के साथ जेल में अपने हस्बैंड से मिलने जाती है। उसे बताने लगी कि ये है मेरा दोस्त बर्लिन जो हमें पैसे देने के लिए तैयार है ताकि तुम्हारे केस के लिए हम अच्छा सा वकील हायर कर लें। जिस पर पहले तो उसका हस्बैंड मना कर देता है, लेकिन उसके कहने पर वो मान भी जाता है। सैटेलाइट मैन हैकर लड़की को लेकर रोड तक आ गया जहाँ इनके सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। वो जब उनसे मदद मांगता है तो पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगती है। प्रोफेसर उस औरत के घर उसकी बोतल वापस कर देंगे। वो कहती है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है ना, तो इसलिए अगर अब तुम चाहो तुम उसे दोस्ती कर सकती हो। जिस पे प्रोफेसर खुश हो गया और ये दोनों आपस में बातें करने लगते। लॉक मास्टर और इंजीनियर जो मछली पकड़ रही थी तो शक होने की वजह से पुलिस उनका पीछा करते करते यहाँ भी आ गई। लगातार पुलिस उन पर नजर रखे हुए थी। वो दोनों गले से लग जाते हैं, जो देखकर पुलिस को काफी हैरत हुई क्योंकि उन्होंने तो कहा था हम दोनों बहन भाई हैं। और अब जब लॉक मास्टर अपने सिर पर हाथ रखता है तो पुलिस उसकी उंगली पर टैटू बना हुआ देख लेती है। तो यहाँ पर पुलिस को यकीन हो गया कि उन चोरों में से एक चोर ये भी है। कमील से मिलने उसकी दोस्त आई। तब कमील ने उसे बताया कि मेरा दोस्त बर्लिन यहीं पर है जो बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड को छुड़वाने के लिए वो मेरी मदद कर रहा है। ये सुनकर उसकी दोस्त काफी हैरान रह गई। कमील से कहती है ये बात सोचने में काफी अजीब है, वो तुम्हारा दोस्त है लेकिन फिर भी तुम्हारे हस्बैंड को छुड़वाने में तुम्हारी मदद कर रहा है। एम्बुलेंस के जरिए हैकर को जो पुलिस ले जा रही थी तो तभी हैकर की जेब से गन नीचे गिर जाती है, जो देखकर पुलिस को काफी हैरत हुई। अब सैटेलाइट मैन जल्दी से वो गन उठाकर पुलिस पर तान देता है, कहने लगा कि अब जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाओ और हमारे लिए कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर जब उस औरत के साथ था तो वो बाहर झाँकता है जहाँ पर पुलिस उनकी वैन के सामने खड़ी हुई थी। उसे लगा कि जरूर पुलिस को हम पर शक हो गया है, तो पुलिस के जाने पर वो वहाँ की साफ सफाई कर देता है ताकि हम पकड़े न जाएं और यहाँ से जल्द निकलने की तैयारी करने लगता है। अब एक दिन कमील बर्लिन को कहती है कि देखो मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे ही छोड़कर यहाँ से चले जाओ। प्रोफेसर इंजीनियर और लॉक मास्टर को बता देता है कि पुलिस यहाँ पर आई थी, उन्हें हम पर शक है, तो हमें जल्द से
हमें जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो बर्लिन को कॉल करता है उसे पूछने के लिए कि तुम कहाँ पर हो। जब बर्लिन ने उसे बताया कि मैं अभी तक पेरिस में हूँ तो प्रोफेसर उसे कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा। और अब क्योंकि इस केस को हल नहीं किया जा रहा था तो यहाँ पर एक और डिटेक्टिव को हायर किया जाता है। वो उस टैटू के निशान को हर जगह फैला देती है और कहती है कि अगर इस टैटू वाला इंसान किसी को भी कहीं भी दिखे तो फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब कमील से मिलने दोबारा उसकी दोस्त आई, पूछती है कि कमील तुम्हारी जिंदगी में ये सब कुछ क्यों चल रहा है और इतनी जल्दी जल्दी सब कैसे हो रहा है। कमील कहती है कि मैं खुद परेशान हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि अक्सर मैंने फिल्मों में देखा है कि लड़की का जो दोस्त होता है वही उसके हस्बैंड को फंसाता है और तुम्हारे केस में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है कि बर्लिन ही वो इंसान हो जिसने तुम्हारे हस्बैंड को फंसाया है और अब वो तुम्हारी मदद करने का नाटक कर रहा है ताकि तुम्हारे सामने हीरो बन सके। ये सुनकर कमील को काफी हैरानी हुई और वो चुपके से बर्लिन की जेब से उसका पास चुरा लेती है ताकि वो बर्लिन के कमरे में जाकर चेक कर सके कि क्या मेरी दोस्त सच कह रही है, क्योंकि अभी तक उसने बर्लिन का कमरा नहीं देखा था। प्रोफेसर भी बर्लिन से मिलने के लिए आ जाता है और ये दोनों भी यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगे। पुलिस को लग रहा था कि वो सारे चोर अभी भी उस होटल में ही रह रहे हैं, इसलिए वो उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। जबकि बाकी पुलिस उनकी वैन के पास आ जाती है बाकियों को पकड़ने के लिए। कमील भी जब बर्लिन के कमरे में जाती है तो यहाँ पर कैमरास और बाकी सेटअप देखकर काफी हैरान रह जाती है। वो समझ गई कि बर्लिन ही चोर है और इसने ही मेरे हस्बैंड को फंसाया है। उधर पुलिस उनकी वैन की तरफ बढ़ रही थी जिसके अंदर इंजीनियर और लॉक मास्टर थे। पुलिस जब उन पर गोली चलाने लगती है तो वो लोग भी बदले में गोलियां चलाते हैं। तब इंस्पेक्टर उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोगों की मांगे क्या हैं? इसी के साथ वैन में पर्दे के पीछे से एक स्पीकर बाहर आता है जिसमें लॉक मास्टर कहता है कि हमारी ये मांग है कि तुम हमें 5 मिनट दो सोचने के लिए। अब यहाँ हमने देखा कि उन्होंने अपनी वैन ऐसी जगह पर पार्क की थी जिसके नीचे टनल का रास्ता था, यानी कि सुरंग, इसलिए वो सुरंग के रास्ते भागने लगती है। जबकि पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने वहाँ पर पपेट कठपुतलियाँ लगाई हुई थी और जो माइक था वहीं पर स्पीकर लगा हुआ था ताकि उनको ये लगे कि यही स्पीकर में बोल रहे हैं। और अब जब वो दोनों यहाँ से काफी दूर चले गए तो पुलिस भी समझ जाती है कि उन्होंने हमें पागल बनाया है। वो तो यहाँ से भाग चुके हैं। पुलिस ने जब देखा कि यहाँ पर एक सुरंग है तो वो भी इसके अंदर चली जाती है और लोगों का पीछा करने की। सेटेलाइट मैन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बंदी बनाकर हैकर लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाता है। लॉक मास्टर और इंजीनियर जब सुरंग से बाहर आई तो वो देखते हैं कि यहाँ पर ट्रक्स खड़े हुए हैं। दोनों जल्दी से भागकर एक ट्रक के ऊपर चले गए और जिस रंग का ट्रक था उसे रंग की पन्नी लपेटकर वहाँ पर छुप जाते हैं। और अब जब पुलिस वहाँ पर आकर छानबीन करती है तो वो दोनों उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। कमील ने अपनी दोस्त को बर्लिन के बारे में सब कुछ बता दिया था, इस पर उसकी दोस्त का कहना था कि तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करके उसकी सारी सच्चाई बता ताकि बर्लिन फंस जाए और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। अब तभी यहाँ कमील को ख्याल आया कि मुझे भी अपने हस्बैंड के लॉकर का सामान चेक करना चाहिए। और जब वो उसका सामान चेक करने लगी तो तभी उसे वहाँ अपने हस्बैंड की तस्वीरें मिलती है जो उसकी दूसरी बीवी के साथ थी और उनका बच्चा भी होने वाला था। ये देखकर कमील काफी हैरान और परेशान रह गई। सोचती है कि इतने सालों से मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा था जिससे मैं इतना प्यार किया करती थी। वो सोचती है कि मेरा हस्बैंड कितना चालाक है, उसने मुझे शक भी नहीं होने दिया। इसीलिए अब वो पुलिस का फोन काट देती है। बर्लिन के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि इस वक्त उसे बर्लिन से ज्यादा अपना हस्बैंड गुनहगार लग रहा था। जिस पर उसकी दोस्त कमील को कहती है कि अब हमें बर्लिन को ब्लैकमेल करना चाहिए और जो चीजें उसने चुराई हैं उसमें से आधा हिस्सा मांगना चाहिए, जिस पर कमील भी मान जाती है। अब प्रोफेसर और बर्लिन अपने अपने कमरों की सफाई कर रहे थे ताकि जब पुलिस यहाँ पर आए छानबीन करने के लिए तो उन्हें कुछ भी न मिली। हैकर और सेटेलाइट मैन भी पुलिस को बेहोश करके एक कश्ती में अपने साथ ले जाते हैं। इंजीनियर और लॉक मास्टर जिस ट्रक पर थे वो भी चल पड़ता है जिस वजह से वो काफी खुश थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब हम बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल पर पहुँच जाएं। इसी बीच बर्लिन हैकर को कॉल करके उसे सीसीटीवी कैमरास को हैक करने को कहता है ताकि वो लोग पुलिस को गुमराह कर सके। हैकर ने जल्दी से कैमरास को हैक कर लिया तो प्रोफेसर और बर्लिन एक ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं जिससे आखिर पुलिस उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाती। फिर यहाँ से वो दो लड़कों की बाइक रेड पर लेते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने पर फिर से डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। आगे चलकर उन्होंने साइकिल ली और पहाड़ों पर वो चढ़ाई करने लगते हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे ताकि कोई भी पुलिस वाला उन पर शक न करे और उनका ये प्लान कामयाब भी हो रहा था। और अब आखिरकार हैकर और सेटेलाइट मैन सही सलामत कश्ती से वहाँ से निकल जाते। सेटेलाइट मैन हैकर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब तुम्हें सांप ने काटा था मैं बहुत फिक्रमंद हो गया। ये सुनकर वो काफी खुश हो गई और अब यहाँ वो भी अपने प्यार का इजहार करती है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसके बाद वो सभी अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं जो एक ही थी। सब यहाँ पर मिले और हंसी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग इतनी बड़ी चोरी करके उसमें कामयाब होकर बहुत खुश थे और सही सलामत वहाँ से निकल जाते। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का वक्त दिखाया जाता है। बर्लिन कमील
को अभी भी नहीं भूला था। इसलिए एक दिन जब कमील उससे मिलने आई तो बर्लिन काफी खुश हुआ और वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे हस्बैंड को फंसाया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। बाहर कमील की दोस्त भी थी जो उसकी इन बातों की रिकॉर्डिंग कर रही, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग की मदद से वो बर्लिन को बाद में ब्लैकमेल करने वाली थी। साथ ही अब यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरी तरह नाकाम ही रह गया था, क्योंकि कैसे भी करके ये उन्हें पकड़ ही नहीं पाए थे। पर उन्हें यकीन था कि वो लोग दोबारा चोरी जरूर करें, इसलिए पुलिस अब इस मौके की तलाश में थी कि जब वो चोरी करेंगी तो हम फौरन उन्हें पकड़ लेंगे। और अब अगले दिन कमील और उसकी दोस्त बर्लिन से मिलने आते हैं। वो बर्लिन को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि हमारे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है जो हम पुलिस को दे देंगे, और अगर तुम चाहती हो कि हम ऐसा ना करें तो चोरी किए हुए पैसों में से 40% हमें भी दो। ये सुनकर बर्लिन मुस्कुरा दिया, कहता है कि मैंने तो वो रिकॉर्डिंग पहले ही तुम लोगों से चुरा ली है, क्योंकि मैं जानता था तुम लोग कुछ ऐसा करने वाले और बाद में मुझे ब्लैकमेल करोगी। लेकिन सच में कमील, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हें जरा भी इस्तेमाल नहीं किया, और मेरे लिए पैसा नहीं, प्यार तुम जरूरी हो। ये कहकर वो उन दोनों को अपने हिस्से का सारा पैसा दे देता है और ये डील कर लेता है कि मैं अगली बारी जब भी चोरी करूँगा तो सारे पैसे कमील को ही दे दिया करूँगा। जिस पर कमील काफी खुश हो गई, उसके प्यार से मुतासिर हो जाती है। पैसों को हासिल करके कमील और उसकी दोस्त काफी खुश हो गई। यहाँ पर कमील बर्लिन के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि अब शायद उसे भी बर्लिन से प्यार हो गया था और ये दोनों एक हो जाएं। कुछ दिन के बाद प्रोफेसर बर्लिन से मिलने आया, जहाँ बर्लिन उसे कहता है कि हमारी छुट्टियाँ हुई काफी दिन हो गए हैं ना, तो क्यों ना अब हम अगली चोरी करने चलेंगे। ये सुनकर प्रोफेसर काफी खुश हो जाता है, कहने लगा, अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैं भी दूसरी चोरी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यार जल्दी करो। दोनों इस बात पर काफी खुश हो गई और इसी के साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।